हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम प्रसिद्ध व्यक्ति अतीश दीपांकर श्रीज्ञान। अतीश दीपांकर श्रीज्ञान वे 834 से लेकर 838 ईस्वी तक तत्कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के उपकुलपति थे। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के वे महान दार्शनिक थे, जिसका विकास विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ही हुआ था। उसके बाद ब्रजयान दर्शन को उन्होंने तिब्बत में भी फैलाया। तिब्बत में प्रचलित लामा प्रणाली मूल रूप से इसी ब्रजयान दर्शन का विकसित रूप है, जिसे अतीश अपने साथ तिब्बत ले गए। उन्हें तिब्बत में मंजूश्री का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? तिब्बत में मंजूश्री का अवतार माना जाता है तथा बुद्ध और पद्मसंभव के बाद सबसे अधिक सम्मानित माना जाता है। ठीक है। अब चलिए दूसरा व्यक्ति हैं अश्वघोष। अश्वघोष पहली शताब्दी में हुए पाटलिपुत्र के प्रकांड विद्वान, जिन्हें पहले तो कनिष्क ने अपने दरबार में बुलाया, परंतु इनकार करने पर कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और अश्वघोष को बदाल अपने साथ राजधानी पेशावर ले गया। किसी विद्वान को बलात् ले जाने के लिए संपूर्ण विश्व में अब तक यही एकमात्र युद्ध लड़ा गया था और अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। क्या थे? बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष ही थे। ठीक है। अब आ जाइए आम्रपाली। आम्रपाली राजा चेतक के ज़माने में वैशाली की राजनर्तकी थी। गौतम बुद्ध के वैशाली पधारने पर आम्रपाली ने उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान बुद्ध के पहुँचने पर उन्हें भोजन कराया। अपने महल और आम्रकानन को संघ के लिए दान में दे दिया तथा वहाँ विहार का निर्माण करने का आग्रह किया। आम्रपाली देशभक्ति की परीक्षा में उस समय खरी उतरी जब अजातशत्रु ने आम्रपाली की शरण ली। ठीक है। अजातशत्रु से प्रेम होने के बावजूद देश प्रेम की खातिर अजातशत्रु के अनुग्रह को अस्वीकार कर अपने प्रेम की आहुति दे दी, परंतु अपने देश और राजा से विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। ठीक है। अब आ जाइए ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कौन? ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम के अंतिम अद्वितीय शिल्पी। पटना कलम के अंतिम अद्वितीय शिल्पी ईश्वरी प्रसाद वर्मा अध्यापक थे, जिन्हें हाथी दांत पर शिल्प सृजन तकनीक में महारत हासिल थी। ठीक है। अब आ जाइए उपेंद्र महारथी। उपेंद्र महारथी बिहार की हस्तकला और चित्रकला को नए मोड़ पर खड़ा करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे। उपेंद्र महारथी द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग, जिसमें गौतम बुद्ध के वैशाली आगमन को प्रदर्शित किया गया है, राजभवन पटना में लगाई गई है। ठीक है। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड में चाकी के साथ उन्होंने भी भाग लिया था, जिसका प्रफुल्ल चाकी थे उसके साथ उन्होंने भाग लिया था, जिसके चलते 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब आ जाइए गुरु गोविंद सिंह। 10वें एवं आखिरी सिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 27 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना सिटी में हुआ था। ठीक है। अब आ जाइए जगजीवन राम। बिहार के सर्वप्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से बार बार विजयी हुए। वे सासाराम क्षेत्र से 8 बार चुनकर संसद में गए और भिन्न भिन्न मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1952 से लेकर 1984 ईस्वी तक लगातार सांसद चुने गए। ठीक है। अब आ जाइए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हजारीबाग केंद्रीय जेल से दीपावली की रात 9 नवंबर 1942 ईस्वी को भाग गए थे। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी का विरोध किया तथा छात्रों के आंदोलन को एक दिशा दी, जो इंदिरा गांधी के शासन को समाप्त करने में सफल हो सका। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वे पहले बिहारी थे। ठीक है, अब आ जाइए जयराम दास दौलतराम। भारत को आज़ादी मिलने पर जयराम दास दौलतराम ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में बिहार के प्रथम राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। ठीक है, अब आ जाइए जानकी वल्लभ शास्त्री। 1916 ईस्वी में गया के मेगरा में जन्मे शास्त्री कालिदास की रचना करने के उपरांत महाकाव्यात्मक उपन्यास चाणक्य के सृजन में रत थे। वे बिहार के पहले ऐसे साहित्य मनीषी हैं जिन्हें बिहार सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान राजेंद्र शिखर सम्मान मिल चुका है। एक किरण, 100 छाइयाँ, 2 तिनकों का घोंसला, अश्वबुद्ध उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अशोक वन, सत्य काम, जिंदगी, आदमी, प्रतिध्वनि, देवी, नील झील उनकी नाट्य कृतियाँ हैं। पाषाणी, तमसा और इरावती गीत नाट्य हैं। गाथा उनका कथा काव्य है। मन की बात जो न बिक सकी ललित निबंधों का संग्रह है। उन्होंने 7 पर्वों में राधा महाकाव्य लिखा है और वे आज भी साहित्य रचना में रत्न हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नंदलाल बसु। मुंगेर जिले की हवेली खंडहर में 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को जन्मे नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। संविधान का मूल प्रति का डिजाइन किसने बनाया था? नंदलाल बसु ने। ठीक है, उनके प्रसिद्ध चित्रों के हैं डांडी मार्च, संथाली कन्या, ठीक है, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि चित्रकारी और कथा अध्ययन के अतिरिक्त उन्होंने 3 पुस्तिकाएं भी लिखी है, रूपावली, शिल्प कथा और शिल्प चर्चा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, वह है आपके डॉक्टर पंचम कुमार दास। पंचम कुमार दास स्वयं प्रशिक्षित बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित फॉरबिसगंज में कार्य कर रहे थे और आयुर्वेद डॉक्टर जिनके द्वारा पोलियो के मरीजों को इलाज में ठीक करने के कारण पंचम कुमार दास की ख्याति न सिर्फ सारे देश में बल्कि विदेशों में भी फैली है। उनके द्वारा जड़ी बूटियों से पोलियो के मरीजों के सफलतापूर्वक इलाज को काफ़ी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों की टीम ने विलक्षण प्रमाणित किया है। फलस्वरूप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली ने उनके साथ एक समझौता किया जिसके आधार पर पोलियो के इलाज के लिए दवा विकसित की गई। ठीक है, अब आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका जन्म सारण जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने 1950 ईस्वी से लेकर 12 वर्षों तक राष्ट्रपति का पद संभाला और 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पटना स्थित सदाकत आश्रम में रहने लगे, जहां 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना भी की थी। ठीक है, अब आ जाइए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार को बंगाल से अलग राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सबसे प्रमुख नाम सच्चिदानंद सिन्हा का है, जो 1910 ईस्वी के चुनाव में
4 महाराजाओं को परास्त कर केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए और प्रथम भारतीय जिन्हें एक प्रांत का गवर्नर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है। वे प्रीवी काउंसिल के सदस्य भी थे। ठीक है, अब आ जाइए डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी। डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी बौद्ध विद्वान और पुरातनवेता हैं जिन्होंने गया जिले के सिरघाटी इमामगंज सड़के के किनारे स्थित बलथरवा गांव के निकट थारी पहाड़ी पर 2 किलोमीटर में फैले किले के अंदर स्थित एक गुफा में रॉक पेंटिंग का पता लगाया, जिसमें विश्व के पुरातात्विक नक्शे पर लगाया गया है और जो स्थान काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बिहार में जन्मे बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो 2 जनवरी 1946 ईस्वी से अपनी मृत्यु तक अर्थात 31 जनवरी 1961 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार देश का पहला राज्य था जहां सबसे पहले उनके नेतृत्व में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उनके शासनकाल में हुआ था। अब आ जाइए पंडित चंद्रशेखर खां। पंडित चंद्रशेखर खां बिहार के रोहतास जिले में सोलहनी गांव में जन्मे पंडित खां ख्याति प्राप्त ठुमरी गायक थे। क्या थे वो ठुमरी गायक थे जिन्होंने दिल्ली के मूर्धन्य संगीतकार उस्ताद अब्दुल गनी खां से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और 1934 ईस्वी में ये मुंगेर चले आए और वहीं के होकर रह गए। मिथिला विश्वविद्यालय में पंडित चंद्रशेखर खां को विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 18 नवंबर 1993 ईस्वी को 104 वर्ष की उम्र में इनका देहांत मुंगेर के प्रेम मंदिर परिसर में हो गया। ठीक है, अब आ जाइए पंडित रामचतुर मलिक। पंडित रामचतुर मलिक दरभंगा जिले के अमता गांव में 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्मे पंडित मलिक ने ध्रुपद धमार शैली के गायन में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिहार का नाम रोशन किया। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1990 को हुई थी और पिता पंडित राजित राम जो दरभंगा महाराजा के दरबार में संगीतज्ञ थे और चाचा क्षितिजपाल मलिक से और बाद में सितार वादक रामेश्वर पाठक से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अब आ जाइए उन्होंने प्रफुल्ल चाकी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रफुल्ल चाकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड में भाग लिया था। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला जज किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, परंतु उसमें पिंगले कैनेडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी मारी गई थी और चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को मोकामा के पास गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अब आ जाइए फणीश्वर नाथ रेणु का भी आपने नाम सुना होगा। पूर्णिया जिले के औराही गेहना ग्राम में 4 मार्च 1921 ईस्वी को जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार ये थे जिन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। पुलिस ने अन्य क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए छाती पर चढ़कर उन्हें बूटों से रौंदा और उनके हाथों को रस्सी से बांधकर घोड़े से खींचते हुए 20 किलोमीटर दूर अररिया ले गए, पर उन्होंने जुबान नहीं खोली और उन्हें 2.5 साल की सज़ा हुई। तो कुछ महीने अररिया जेल में रहने के बाद पहले उन्हें पूर्णिया जेल और बाद में हजारीबाग सेंट्रल जेल में और फिर भागलपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया और उनकी रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है परती परी कथा और मैला आंचर, जो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, अब आ जाइए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका बाबू कुंवर सिंह का नाम आप लोगों ने सुना हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल
1728 ईस्वी को 23 अप्रैल 1728 ईस्वी को जगदीशपुर भोजपुर में जन्मे कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत थे और कुंवर सिंह ने दलूर गांव में अंग्रेज सेनापति लीग्रेड को मार गिराया था। 1857 में कुंवर सिंह की सेना और मेजर आयर की सेना के बीच बीबीगंज के पुल पर घमासान युद्ध भी हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का भी नाम आप लोग सुने होंगे। भारत के साथ ही विश्व भर में प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक हैं। क्या थे? शहनाई वादक, जिनका जन्म 1915 ईस्वी में बिहार में ही हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश वाराणसी में व्यतीत किया था और श्री खां अपने चाचा अली बख्श मतलब विलायत खां के साथ बचपन से ही वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सुबह शाम शहनाई का अभ्यास करते थे। उन्हें 1969 ईस्वी में एशियाई संगीत सम्मेलन का रोस्टम पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब आ जाइए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो आपको भिखारी ठाकुर भोजपुरिया क्षेत्र के शेक्सपियर के नाम से विख्यात भिखारी ठाकुर खुद तो अनपढ़ थे, परंतु इनके गीतों और नौटंकियों की संवाद इतने जोरदार होते थे कि उनका नाटक विदेशिया लोकप्रियता की सीमाओं के परे सभ्यता और शैली का पर्यायवाची बन गया। उसके बाद आ जाइए मंडन मिश्र का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिषी सहरसा में प्रख्यात दार्शनिक मीमांसक मंडन मिश्र का जन्म 8वीं सदी में हुआ था। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में जगत गुरु शंकराचार्य से हार गए थे और मंडन मिश्र ने मीमांसा पर चिंतन विधि विवेक और भावना विवेक जैसे ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अपने जीवन काल में मीमांसा और वेदांत पर कई ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये हो उसके बाद आप आ जाइए रामवृक्ष सिंह दिनकर। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया मुंगेर में जन्मे राष्ट्रकवि दिनकर हिंदी के प्रतिनिधि कवि एवं साहित्यिक थे, जिन्हें 1960 में संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1972 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी रचनाओं पर देशी विदेशी अनेक भाषाओं में अनुवाद को हो चुका है और 1956 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। ठीक है, अब आ जाइए रामवृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना माटी की मूर्तें हैं। ठीक है, अब आ जाइए राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। बिहार के एकमात्र कायस्थ राजा के पुत्र राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह सूर्यपुरा में जन्मे हिंदी के विख्यात लेखक थे, जिनकी लिखी कहानी दरिद्र नारायण अत्यंत प्रसिद्ध है। दरिद्र नारायण लिखी हुई पुस्तक उन्हीं की है। ठीक है, श्री राजा राधिका प्रसाद सिंह ने पुस्तकों की काफ़ी रचना की है। ठीक है, अब आ जाइए ललित नारायण मिश्र। बिहार में जन्मे ललित नारायण मिश्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे, जिन्होंने बिहार में रेलवे का काफ़ी विस्तार किया और कटिहार और जयनगर के बीच भारत नेपाल सीमा पर जानकी एक्सप्रेस ट्रेन को चालू किया था। कौन सा? जानकी एक्सप्रेस ट्रेन को चालू किया और मधुबनी पेंटिंग को इसकी बोगियों में लगवाकर नया जीवन दान दिया ताकि प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, अब आ जाइए विद्यापति का भी नाम सुने होंगे। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, जिनकी पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाइए शिवपूजन सहाय। ठीक है, भोजपुर जिले के उनवास में 9 अगस्त 1893 ईस्वी को जन्मे पद्म भूषण आचार्य शिवपूजन सहाय ने मौलिक साहित्य रचना के साथ साथ संपादन और शोध का त्रिवेणी संगम था। वे देहाती दुनिया के लेखक थे। अब आ जाइए शेर शाह सूरी।
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था। रुपया का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने ही 1542 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, चांदी के 1 तोले के इस सिक्के में 180 मासे में से 175 मासे शुद्ध चांदी थी। उसने बंगाल और पंजाब को जोड़ने वाली प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का, जो जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है, उसका निर्माण करवाया था। और शेरशाह एक कुशल सेनापति और दूरदर्शी शासक था। तो आज मैंने आपको बिहार के अति महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में चर्चा की। थैंक यू, धन्यवाद।